नमस्कार बच्चों, आप सभी का टॉप नेक्स्ट एकेडमी में स्वागत है। बच्चों, हम आप सभी से उम्मीद हमेशा करते हैं और आज भी कर रहे हैं कि आप सभी को जो भी बेसिक फार्मूला बताया गया था, समझाया गया था, आप सभी बेसिक फार्मूला कंप्लीट कर चुके हैं। बेसिक फार्मूला कंप्लीट करने के बाद हम लोग एक्सरसाइज कंप्लीट किए थे, 5.2 भी कंप्लीट किए थे। 5.2 था शायद मेरे बच्चों, कौन सा एक्सरसाइज था? 3.2 कंप्लीट किए थे, 3.2 कंप्लीट किए थे। आज हम सभी को बच्चों स्टार्ट करना है 3.3। तो उसमें कुछ बेसिक फार्मूला की आवश्यकता है। जो बेसिक आपको बताए थे उससे एक्सरसाइज आप कंप्लीट कर चुके हैं। कितना? 3.2। अब आज जो फार्मूला हम आप सभी को बताएंगे, इस वीडियो में जो बताएंगे, उस फार्मूला से हम लोग कौन सा एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे? तो 3.3 कंप्लीट करेंगे। तो मेरे बच्चों, जो भी फार्मूला है आज हम सभी कंप्लीट करेंगे कि जो एक्सरसाइज है 3.3 उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, आप सभी को जानना है संयुक्त कोण। क्या जानना है? संयुक्त कोण, कंपाउंड एंगल्स। संयुक्त कोण यानी जानना है आपको कंपाउंड एंगल्स। कंपाउंड एंगल्स आखिर है क्या? संयुक्त है क्या? तो देखिए हुआ, जिसमें दो कोण या दो से अधिक कोण जब एक साथ मिला हो, एक साथ जुड़ा हो, तो उसी को क्या कहते हैं? संयुक्त कोण या मिश्र कोण भी कहा जाता है। क्या कहते हैं बच्चों? संयुक्त कोण कहते हैं या मिश्र कोण कहते हैं। तो मेरे बच्चों, आप देखेंगे कौन से फार्मूला यूज होने वाला है। तो आप देखेंगे संयुक्त कोण में पहला फार्मूला है साइन ए प्लस बी। बच्चों, साइन ए प्लस बी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। साइन ए प्लस बी होता है कि साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, एक के एक नंबर फार्मूला हो गया। ठीक है। साइन ए प्लस बी क्या होता है बच्चों? साइन ए प्लस बी का होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इसी से रिलेटेड एक और फार्मूला है, कौन सा है? तो साइन ए माइनस बी। बच्चों, साइन ए प्लस बी का फार्मूला, अब साइन ए माइनस बी है तो सेम यही लिख देना है, साइन ए इंटू कॉस बी, और केवल प्लस के जगह पर माइनस हो जाएगा, कॉस ए इंटू साइन बी। हो गया। तो एक फार्मूला अगर याद करते हैं तो दूसरे फार्मूला में आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चों, 2 नंबर फार्मूला को देखा जाए। फार्मूला नंबर सेकंड है हुआ कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी का होता है कॉस ए इंटू कॉस बी। क्या होता है बच्चों? कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। बच्चों, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अब देखेंगे बच्चों, कॉस ए माइनस बी
कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। मेरे बच्चों, ये जितना भी फॉर्मूला लिख रहे हैं, पहले लिखा गया है, इस सब का जरूरत कहाँ पड़ेगा? 12 में पड़ेगा। तो यहाँ मेहनत कर लेते हैं तो आने वाला समय आपका होगा, उस पर आपका पकड़ होगा। तो ढंग से फार्मूला याद करना है। देखिए, फार्मूला याद करने का बच्चों आसान तरीका है ना कि फार्मूला को पहले कुछ कोशिश कीजिए याद करें, और उसके बाद एक फार्मूला को कम से कम 5 बार बोल बोल करके लिखना चाहिए। जैसे कॉस ए प्लस बी है तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी बोल बोल के लिखिए, जरूर आपको याद हो जाएगा। और भी उपाय है कि उसको सादा पेज में बोल्ड लिखिए, और जहाँ स्टडी करते हैं स्टडी टेबल है आपका, वहाँ सामने चिपका दीजिए। तो बार बार रोज फार्मूला को जब देखेंगे तो धीरे धीरे निश्चित आपको फार्मूला याद हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, फार्मूला को याद कर लेना है। मेरे बच्चों, आगे बढ़ा जाए, देखा जाए 3 नंबर फार्मूला। साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। अब टेन ए प्लस बी। मेरे बच्चों, टेन ए प्लस बी का फार्मूला होता है टेन ए प्लस टेन बी बाई 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। बच्चों, आप देखेंगे टेन ए माइनस बी, टेन ए माइनस बी का फार्मूला होता है टेन ए माइनस टेन बी बाई 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। इसमें एक्सरसाइज में तो क्वेश्चन बच्चों कम दिया है, तो कम क्वेश्चन हम बनवाने वाले नहीं हैं। एनसीईआरटी से कंप्लीट करने के बाद केसी सिन्हा से भी ट्रिगोनोमेट्री कंप्लीट कराएंगे, तो अब आपका ट्रिगोनोमेट्री पर पूरा पकड़ होगा, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और जब ट्रिगोनोमेट्री में आपका पूरा पकड़ होगा तो 12 में जो कैलकुलस है 44 नंबर का जो पूछता है और डबल करके 88 नंबर का, उस पर आपका पकड़ हमेशा के लिए मजबूत रहेगा। तो इसलिए ट्रिगोनोमेट्री अगर 12 के हिसाब से देखा जाए तो ढंग से मेहनत करना है, इस पर पकड़ ढंग से बनाना है। तो आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर देखा जाए फार्मूला। मेरे बच्चों, 4 नंबर फार्मूला क्या है? 4 नंबर कॉट ए प्लस बी। कॉट ए प्लस बी का होता है बच्चों कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 बाई कॉट बी प्लस कॉट ए। मेरे बच्चों, 4 के 2 नंबर देखते हैं। कॉट ए माइनस बी क्या होगा बच्चों? कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1, अब बाई हो जाएगा कॉट बी माइनस कॉट ए। मेरे बच्चों, अभी तक कितना फार्मूला कंप्लीट किए? 4 दूना 8 फार्मूला कंप्लीट हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये। हाँ, ठीक है, चलिए। देखा जाए बच्चों 5 नंबर फार्मूला। पाँच के 1 नंबर साइन
ए प्लस बी इंटू साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। बच्चों क्या होता है? होता क्या है? तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू, अब साइन को बुआ अगर कॉस में चेंज कर दिया जाए, इस पर एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, देखते हैं। अगर थोड़ा सा इसको इधर, ठीक है। अब हो सकता है बच्चों, ये देखिए अब कॉस में चेंज कर देंगे तो बच्चों हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है। अब देखिए बच्चों 2 नंबर फार्मूला, साइन तो हो गया। अब कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी का क्या होता है बच्चों? होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू हो जाता है कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। और इसका लास्ट फार्मूला है 6 नंबर। 6 नंबर फार्मूला क्या है बच्चों? तो tan ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू बच्चों क्या होता है? tan ए प्लस tan बी प्लस tan सी माइनस tan ए इंटू tan बी इंटू tan सी। ठीक है। बाई 1 माइनस tan ए इंटू tan बी माइनस tan बी इंटू tan सी माइनस tan सी इंटू tan ए। तो यही हुआ संयुक्त कोण यानी कंपाउंड एंगल्स की ये 6 फार्मूला है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको तो याद रखना ही पड़ेगा, ध्यान रखना ही पड़ेगा अगर बहुत अच्छा करना है तो। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ा जाए। तो अभी संयुक्त कोण आप लोग कंप्लीट किए हैं। अब आप लोग को कंप्लीट करना है कुछ और फार्मूला है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उस फार्मूला को भी कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। उस फार्मूला का नाम है ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला, यानी कह सकते हैं अनुपरिवर्तन सूत्र। देखिए बच्चों क्या कंप्लीट करने वाले हैं? ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला,
ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला, यानी कह सकते हैं अनुपरिवर्तन सूत्र। बच्चों क्या कंप्लीट करने वाले हैं? अनुपरिवर्तन सूत्र कंप्लीट करने वाले हैं। ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी फार्मूला सब। ठीक है, चलिए मेरे बहादुर विद्यार्थियों, ध्यान दिया जाए। बहादुर हमेशा कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि आप सभी में क्षमता है, इसलिए हमेशा बहादुर कहते हैं, मेहनत करते हैं आप सभी। तो बच्चों ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 8 फार्मूला है। कितने फार्मूला है? 8, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखा जाए पहला फार्मूला 2 sin A इंटू कॉस बी। बच्चों क्या होता है? 2 sin A इंटू कॉस बी का होता है साइन A प्लस बी प्लस साइन A माइनस बी। बच्चों 2 sin A इंटू कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन A प्लस बी प्लस साइन A माइनस बी। 2 नंबर फार्मूला 2 cos A इंटू साइन बी। बच्चों इसका होता है साइन A प्लस बी माइनस साइन A माइनस बी। मेरे बच्चों 3 नंबर फार्मूला आप देखिए 2 cos A इंटू cos बी होता है cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी। मेरे बच्चों 4 नंबर फार्मूला देखिए 2 sin A इंटू साइन बी इक्वल टू होता है cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी। बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 फार्मूला तो क्लियर हुआ। 4 फार्मूला कंप्लीट हो गया। 2 sin A इंटू कॉस बी, 2 cos A इंटू साइन बी, 2 cos A इंटू कॉस बी, 2 sin A इंटू साइन बी। मेरे बच्चों देखिए 5 नंबर फार्मूला 5 है साइन C प्लस साइन D। इसका होता है बच्चों 2 sin C प्लस D बाई 2 इंटू कॉस C माइनस D बाई 2। 6 नंबर फार्मूला 6 हो सकता है बच्चों साइन C माइनस साइन D। इसका होता है 2 cos C प्लस D बाई 2 इंटू साइन C माइनस D बाई 2। मेरे बच्चों 7 नंबर फार्मूला देखा जाए 7 नंबर फार्मूला देख सकते हैं क्या है? cos C प्लस cos D। इसका होता है 2 cos C प्लस D बाई 2 इंटू कॉस C माइनस D बाई 2। और 8 नंबर फार्मूला क्या है बच्चों? तो cos C माइनस cos D इक्वल टू 2 साइन C प्लस D बाई 2 इंटू साइन D माइनस C बाई 2। तो ये बच्चों जो 8 फार्मूला है ना, ये फार्मूला है ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला। अच्छा बच्चों याद होगा आप सभी को बेसिक फार्मूला जो बताए थे 10 को था, वो 10th में जो फार्मूला मिला था वही लिखवाए थे। अगर वो 10 हटा दिया जाए 10th वाला तो 11th का निजी अपना फार्मूला कितना मिला? इसके पहले आपको 6 गो फार्मूला बताए थे, लिखवाए थे आज ही, संयुक्त कोण का।
और 8 फार्मूला इसमें है, तो 8 6 14 हो गया। और इसके बाद 10 11 और फार्मूला है, तो लगभग 25 फार्मूला याद रखा जाए। 25 फार्मूला को यूज बार बार जब किया जाता है तो बच्चों को लगता है कि फार्मूला बहुत ज़्यादा है, लेकिन सोच करके याद किया जाए, ढंग से याद किया जाए तो 25 को फार्मूला है। अब वो अगर याद कर लिया जाए तो पूरे 11th में जो ट्रिकोनोमेट्री है और 12 में जब जाएंगे तो पूरे कैलकुलस में आपका राज होगा, कैलकुलस पर आपका पकड़ होगा। या इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ना है तो उसमें भी उस पर आपका पकड़ होगा। तो समझिए कि इन्वर्स से क्वेश्चन आता है 12 नंबर का लगभग, ठीक, और 88 नंबर का लगभग इससे। तो 2 गो चैप्टर आप पढ़ लेते हैं, कैलकुलस और ITF, तो 100 नंबर तो इतना ही से हो गया। और मैट्रिक्स डिटरमिनेंट तो बहुत ही इजी होता है, उसका तो बात ही छोड़ दीजिए। तो अगर उसको भी ढंग से पढ़ लेते हैं तो 25 से 30 नंबर वो भी कंप्लीट हो गया। तो 3-4 चैप्टर अगर पढ़ लेते हैं तो 125 नंबर का तो तैयारी आपका हो गया। तो कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट भी लगा उसको छोड़ दिए। तो इस ढंग से बच्चों तैयारी करना है कि आपका 200 नंबर का तैयारी होगी, कहीं से पूछे तो आसानी से हम बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो खैर अभी आगे बढ़ते हैं। अभी तो खैर आप 11th में, अभी 12 में जाएंगे, टाइम है, लेकिन बेस अच्छा करते चलना है। तो चलिए, ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला यानी अनुपरिवर्तन सूत्र कंप्लीट हो गया। मेरे बच्चों, अब आप सभी को बताएंगे संयुक्त कोण, आप सभी को बताएंगे अपवर्त कोण, और उसके बाद बताएंगे अपवर्तक कोण। तो अपवर्त कोण अगर समझ गए तो अपवर्तन कोण याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कैसे तो सब समझाएंगे। अपवर्त कोण बुआ किसे कहते हैं? तो वैसा कोण जिसे n इंटू ए के रूप में लिखा जा सके, उसे हम क्या कहते हैं? अपवर्त कोण कहते हैं। जहाँ n एक पूर्णांक है, मतलब n का मान आप 2 रख सकते हैं, तो 2a 3 रखेंगे तो 3a 4 रखेंगे तो 4a 5 रखेंगे तो 5a, तो 2a 3a 4a 5a ये सब क्या है बुआ? अपवर्त कोण है। ठीक है, अपवर्तक कोण किसे कहते हैं? तो वैसा कोण जिसे a बाई n के रूप में लिखा जा सके, बटा में लिखा जा सके। जहाँ n एक पूर्णांक है तो n का मान अगर 2 रखते हैं तो a/2, 3 रखते हैं तो a/3, 4 रखते हैं तो a/4, तो जो बटा में हो उसे हम कहते हैं अपवर्तक कोण। क्या कहते हैं बच्चों? अपवर्तक कोण। अपवर्तक कोण यानी सब मल्टीपल एंगल, और जो गुना में हो n इंटू ए के रूप में हो, इसे कहते हैं मल्टीपल एंगल। मल्टीपल एंगल इसका मतलब होता है अपवर्त कोण। अपवर्त कोण कहते हैं। तो समझ गए आप लोग कि वैसा कोण जिसे n इंटू ए के रूप में लिखा जा सके उसे अपवर्त कोण कहते हैं, और जिसे a बाई n के रूप में लिखा जा सके उसे अपवर्तक कोण कहते हैं। तो देखिए बच्चों, मेरे बाल गोपाल बहादुर विद्यार्थियों, देखिए मल्टीपल एंगल्स, इसका मतलब होता है अपवर्त कोण। अपवर्त कोण
तो देख सकते हैं मेरे बच्चों, मल्टीपल एंगल यानी अपवर्त कोण क्या है, किसे कहते हैं, तो ध्यान से देखना है। आप सभी देखेंगे फर्स्ट फार्मूला होता है साइन 2 थीटा। क्या होता है बच्चों? साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। मेरे बच्चों साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। मेरे बहादुर विद्यार्थियों, आप देख सकते हैं एक और इसका होता है फार्मूला। साइन 2 थीटा का तो आप समझ चुके हैं कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर tan के पदों में साइन 2 थीटा का फार्मूला लिखना है तो बहुत आसान है, बहुत ही मजेदार फार्मूला है। मेरे बच्चों आप देख सकते हैं होता है 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। है ना कमाल के फार्मूला, बहुत ही मन लगता है ऐसा फार्मूला याद करने में। और आप देख सकते हैं बच्चों साइन 2 थीटा का तो हो गया, अब कॉस 2 थीटा का देखा जाए, इसका भी बहुत ही मजेदार फार्मूला है। होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बच्चों एक और इसका फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक और होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक और होता है कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आप कहेंगे सर ये तो इतना फार्मूला लिख दिए, 1 2 3 4, तो सर कैसे पता चलेगा कि कौन फार्मूला यूज करना है? बिल्कुल पता चलेगा आपको। कब पता चलेगा? जब इस फार्मूला को आप याद कर लेंगे तो आपको निश्चित समझ में आ जाएगा कि कब कौन फार्मूला यूज करना है। तो कहेंगे नहीं सर नहीं समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल आपको देते हैं। बच्चों आप सभी के पास निश्चित है कि 2-3 सीट कपड़ा होगा, निश्चित होगा। तो आपको डेली आपके मम्मी या पापा भैया दीदी आपके क्या बताते हैं कि डेली कौन कपड़ा कब पहनना है? आप खुद तय कर लेते हैं कपड़ा के क्वालिटी से कि घर पर आना है तो कौन कपड़ा पहनना है, स्कूल जाना है तो कौन कपड़ा पहनना है, ट्यूशन जाना है तो कौन कपड़ा पहनना है, और अगर लगन है तो उसमें कैसा झिकझक कपड़ा पहनना है। आप खुद तय कर लेते हैं, इसमें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि आप कपड़ा के क्वालिटी जानते हैं। मेरे बच्चों इसी प्रकार अगर फार्मूला को आप याद रखते हैं तो आपको निश्चित पता चल जाएगा स्थिति के हिसाब से कि कब कौन फार्मूला यूज करना है। आपको आइए बताते हैं। अगर साइन और कॉस दोनों फॉर्म में लाना हो तो ये फार्मूला है, अगर केवल कॉस में लाना है तो ये फार्मूला है, अगर साइन में लाना है तो ये फार्मूला है, और अगर tan के पदों में लाना है तो ये फार्मूला है। तो है ना कमाल के फार्मूला। tan में लाना है तो ये है, साइन में लाना है तो ये फार्मूला यूज करेंगे, कॉस में लाना है तो ये फार्मूला यूज करेंगे, और दोनों में अगर साइन और कॉस दोनों में लाना है तब ये फार्मूला यूज करना है। तो जरूर याद करेंगे, और याद कर लेंगे तो 12 में पकड़ आपका होगा। तो देखिए मेरे बच्चों 2 फार्मूला अभी तक कंप्लीट किए हैं। 3 नंबर फार्मूला देखा जाए। 3 नंबर फार्मूला है साइन कॉस तो हो गया tan 2 थीटा। मेरे बच्चों tan 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। आप सोच रहे होंगे भाई इतना आसान फार्मूला है तो क्या करें, इतना आसान है तो अब तो याद तो करना ही पड़ेगा। मेरे बच्चों एक और फार्मूला है cot 2 थीटा। cot 2 थीटा का होता है, क्या होता है, तो cot स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई 2 cot थीटा। तो ये जो फार्मूला भी हम लिख रहे हैं बच्चों, ये सब क्या है, अपवर्त कोण है। थीटा के जगह पर हम चाहेंगे तो ये लिख सकते हैं। देखिए 5 नंबर फार्मूला,
कॉट हो गया 10 मेरे बच्चों साइन 3 थीटा, क्या लिख सकते हैं, साइन 3 थीटा का होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। 6 नंबर फॉर्मूला आप देख सकते हैं कॉस 3 थीटा क्या होता है बच्चों, 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। 7 नंबर फॉर्मूला क्या है बच्चों, tan 3 थीटा, 3 tan थीटा माइनस 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा, क्या होगा tan क्यू थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। मेरे बच्चों ये 7 बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब 2 या 3 फार्मूला और लिखने वाले हैं जो अलग नहीं है, इसी से फार्मूला निकाला जाए तो देखा जाए तो मेन यही 7 फार्मूला है किसका, अपवर्त का। और अपवर्तक का भी बस इतना ही है, 7 ही है। ठीक है, तो अपवर्त कोण अभी आप सभी को समझाए थे कि अपवर्त कोण जो होता है कि वैसा कोण जिसे n इंटू ए के रूप में लिखा जा सके। और आप सभी को बताए थे अपवर्तक कोण कि वैसा कोण जिसे a बाई n के रूप में लिखा जा सके, मतलब जिसको हम गुणा में लिख सकते हैं उसे अपवर्त कोण कहते हैं, और जिसे बटा में लिख सकते हैं उसे अपवर्तक कोण कहते हैं। मेरे बच्चों कहीं कोई समस्या आप सभी को नहीं हो रहा है, और इसमें सोचना विशेष क्या है, याद कर लेना है। हम भी जब पढ़ते थे ना तो क्या करते थे कि याद तो करते ही थे बच्चों, और उसके बाद क्या करते थे कि सॉरी बच्चों, तो क्या करते थे ना कि एक सादा पेज पर बोल्ड लिखते थे फार्मूला को और पॉकेट में रखा करते थे। अपना हम बात बता रहे हैं, आप लोग कैसे करते, हमको उम्मीद है कि आप लोग भी ऐसे ही करते होंगे। तो पॉकेट में रखते थे, जब कभी टाइम मिलता था ना चुपके से निकालते थे पॉकेट से, किसी आसपास के बच्चों से नहीं बताते थे। अपना जो हुनर है अपने अंदर छिपा के रखिए और उस हिसाब से काम करते रहिए। वैसा जब काम करेंगे तो निश्चित है कि आपको अपना हुनर बताने की आवश्यकता नहीं है, लोग खुद जान जाएंगे। तो क्या करते थे, चुपके से पॉकेट से निकालते थे कागज़, अब आराम से देखते रहते थे, टाइम पास हो जाता था। आज तो टाइम पास करना होता है तो बड़ा सा मोबाइल निकाल लेते हैं, रील्स वगैरह एकदम आराम से देख रहे हैं। लेकिन हम लोग के समय तो मोबाइल कम था, ना के बराबर था, चुनिंदे कुछ लोगों के पास रहता था। आज तो सभी के पास है। तो मेरे ख्याल से आप लोग मोबाइल के प्रति तो बिल्कुल जागरूक नहीं है। मोबाइल तो लगभग छूना भी आप नहीं चाहते होंगे। आप हमेशा सोचते होंगे कि कब कैसे टाइम निकाल के पढ़ा जाए। आप इतना मेहनत करते होंगे कि मम्मी पापा आपके रात में ज़बरदस्ती उठाते होंगे, कहते होंगे बउआ मत पढ़ो, अब आप कहते होंगे हम पढ़बे करेंगे। इतना आप पढ़ाई करते हैं तो बहुत ही अच्छा, इस जिम्मेवारी को आप भली भांति समझते हैं। चलिए बच्चों आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो चलिए, तो ये अपवर्त कोण हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग कंप्लीट, अच्छा थोड़ा सा और इसमें फार्मूला था मेरे बच्चों, देखा जाए। देखिए बच्चों, इससे हम फार्मूला एक निकाल सकते हैं और इससे भी एक फार्मूला निकाल सकते हैं। कैसे, तो आप समझिए। cos 2 थीटा इक्वल टू, देखिए cos 2 थीटा इक्वल टू क्या है बच्चों, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना। क्या है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको हम बाएं साइड में लाएंगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कितना, cos 2 थीटा। मेरे बच्चों एक फार्मूला तैयार हो गया कि 1 माइनस cos 2 थीटा मिल जाए तो इसका होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। जब आप 12 में जाएंगे तो 12 में जाएंगे तो ये जो 1 माइनस cos 2 थीटा है ना बच्चों, लगभग आपको 250 से 300 बार फार्मूला यूज करने के लिए मिलेगा। आपका ताज्जुब होगा कि सर क्या बोल रहे हैं, सच्चाई है।
ये फार्मूला ये लगभग आपको 250 से 300 बार मिलने वाला है। तो अगर आप यहाँ याद कर लेते हैं तो 12 में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मेरे बच्चों एक फार्मूला तैयार हो चुका है 8 नंबर। ये क्या है बच्चों? तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है? तो 2 साइन स्क्वायर थीटा। हो गया फार्मूला एक कंप्लीट। एक और फार्मूला कंप्लीट किया जाए बच्चों, आप देखेंगे कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है ना। अच्छा बच्चों ये -1 को हम बाएं तरफ ला दें तो प्लस ना हो जाएगा, इक्वल टू में कितना 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो मेरे बच्चों एक और फार्मूला तैयार हो गया कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है? तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है मेरे बच्चों, इससे भी चाहेंगे तो हम 2 फार्मूला और तैयार कर सकते हैं। देख लीजिए इससे भी तैयार करेंगे तो और फार्मूला 10 नंबर फार्मूला आप देखिए, इसको हम बाएं तरफ लाएंगे तो माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, आई प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। यानी साइन क्यू थीटा का फार्मूला हम लिख सकते हैं 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा बाई 4। इसका कोई ज़रूरत नहीं है लेकिन आप सभी को हम बता दे रहे हैं, इसका ज़रूरत 12 में पड़ेगा। कॉस क्यू थीटा इसको इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो मेरे बच्चों क्या हो जाएगा? 3 कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा अब बाई कितना 4। तो मेरे बच्चों यही है आपका किसका फार्मूला? अपवर्त कोण का। अपवर्त कोण जब याद हो गया ना तो अपवर्तक कोण में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अपवर्तक कोण में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अपवर्तक कोण जो मिलेगा आप सभी को, तो केवल थीटा के जगह पर हम लोग को क्या रखना होगा? थीटा बाई 2 रखना होगा। मेरे बच्चों थीटा के जगह पर क्या रखना है? थीटा बाई 2, बाएं तरफ और दाहिने तरफ। तो नया फार्मूला तैयार हो जाएगा। फिर से देखिए सब सेम फार्मूला रहेगा, केवल इसमें कहाँ तक 4 तक में थीटा के जगह पर थीटा बाई 2 रखना है, और 5 से जो है 8, 5, 6, 7 ये तीनों में थीटा के जगह पर क्या रखेंगे? थीटा बाई 3 रखेंगे। तो नया फार्मूला तैयार हो जाएगा और इसी के सहारे आपका एक्सरसाइज पूर्ण रूप से कंप्लीट होते रहेगा। ये भी देखिए ये भी नया फार्मूला थीटा के जगह पर क्या रखेंगे? थीटा बाई 2। तो 2 से 2 कट जाएगा तो 1 माइनस कॉस थीटा। इधर भी थीटा के जगह पर थीटा बाई 2 यानी हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो मेरे बच्चों आज इतना ही रहने दिया जाए, इतना ही फार्मूला आप सभी कंप्लीट करेंगे। और जो अभी आपको समझा रहे हैं अपवर्तक कोण का फार्मूला, तो कंप्लीट आप सभी से हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो कोई बात नहीं। तो बच्चों आज इतना ही रहने देते हैं और इसी पर हम लोग ब्रेक लेते हैं। फिर मिलते हैं इसी चैनल पर यानी टॉप नेक्स्ट एकेडमी चैनल पर एक छोटे से ब्रेक के बाद यानी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।